हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज 14 अगस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इम्पोर्टेंट क्लास में। इस क्लास में हम आपको बताएंगे आज 14 अगस्त के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो 14 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी है, उनसे हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है और इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम इनके बारे में फैक्ट भी आपको बताएंगे और इनसे रिलेटेड जो हमारे फैक्ट होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज के जो ये प्रश्न हैं इनका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन और अपना एक नोट्स बना सकते हैं। तो आज की एक इम्पोर्टेंट क्लास में इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है। तो किसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह का अभियान चलाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ हमारा आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्वच्छता सप्ताह की अब शुरुआत की गई है। तो इसका जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है रेलवे ट्रैक, रेलवे कॉलोनी, कार्यालय, प्लेटफॉर्म, शौचालय, नालियों की सफाई करना। तो सभी जगह स्वच्छता की अलख को जगाने के लिए इस स्वच्छता सप्ताह या इस अभियान को शुरू किया गया है। और साथ ही यदि हम बात करें भारतीय रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल को 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वह हैं पीयूष गोयल जी, और साथ में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी। आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका रेलवे से बनता है वह बनता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे हमारे यग जॉन मथाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेलवे से प्रश्न हमारा बनता है कि पहले रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे। तो जॉन मथाई थे पहले गवर्नर या रेल मंत्री जिनको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो ये हमारा आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ बिहार ने के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समझौता किया है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है कि शहर के विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्रित कर जो प्रदूषक तत्व हैं उनका पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वह इसके संबंध में कार्य करेंगे। तो बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो कि जनता दल जेडीयू के हैं, और गवर्नर है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। और लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। एक पड़ोसी देश है बिहार का नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो किसके द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। जो पारदर्शी काला धन जो ईमानदार का सम्मान के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो उद्देश्य है वह करदाताओं को सहूलियत देना है। इसके जरिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाया जाएगा और ईमानदारों से टैक्स चुकाने वालों के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो ईमानदारी से जो टैक्स चुकाते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की प्रधानमंत्री जी ने बात कही है और इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टार्टअप
कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है रमन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है हमारा रमन। तो यह स्काई रूट एरोस्पेस का एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनने की क्षमता दिखाने वाली पहली यह कंपनी है, एक निजी कंपनी है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष पर कौन है? सबसे पहले स्थान पर इसमें है डेवेन जॉनसन। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर है। और टॉप 3 की यदि बात करें तो पहले स्थान पर जैसे हमने बताया डेवेन जॉनसन, तो ये अमेरिका के हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है रयान रेनाल्ड, कनाडा के हैं। ये तीसरे स्थान पर मार्क हैं जो कि अमेरिका के हैं। तो फोर्ब्स सूची में सर्वाधिक कमाई करने वालों की जो सूची है उनमें है अभिनेता अक्षय कुमार जो कि इकलौते भारतीय हैं और छठे स्थान पर इनको रखा गया है। फोर्ब्स क्या है? तो फोर्ब्स एक इनकरो कारपोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को और मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 के जो केंद्रीय गृह मंत्री के पदक है उससे सम्मानित करने के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा आंसर है 121। तो आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह पदक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद ICRIER के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रमोद भसीन। तो यह ईसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे। और यदि हम बात करें ICRIER के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जिसका हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित एक भारतीय परिषद के नाम से जानते हैं। इसके निर्देशक और मुख्य कार्यकारी हैं डॉक्टर रजत काथुरिया और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ये हमारा आंसर है बी ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र पॉल। तो केन्या की यदि हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है नैरोबी और राष्ट्रपति हैं यहाँ के उहुरु केन्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो किसके द्वारा धोखाधड़ी को चेक से धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने में इसके द्वारा मदद मिलेगी इसलिए इसको शुरू किया है। यदि हम बात करें RBI के बारे में तो RBI क्या है? भारत में सभी जितने बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट एप्पल ऑफ टू द वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। ठीक है, दलाई लामा कौन है? यह तिब्बत के 14वें राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कनेक्टिव कम्युनिकेटिव
चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर है हमारा राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर। तो इनके द्वारा यह पुस्तक को विमोचन किया गया है। यह पुस्तक भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन एस वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं। तो राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन साहू उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह एक मूर्तिकार हैं और धर्मपद पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो यह कौन है? यह पुर्तगाल देश के एक फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो लद्दाख पुलिस का झंडा का जो अनावरण किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर है हमारा आर के माथुर। आर के माथुर कौन है? तो यह लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो यह था आपका आज का पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज का आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अधिक से अधिक लोगों की मदद के लिए उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही आप हमारे नंबर के द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।